अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को sin x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब sin x का ग्राफ हमारा कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। वैसे तो sin x तो का हम लोग ग्राफ, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते थे ना हाँ सर, नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते थे, फिर उसके बाद देखते थे ना ग्राफ। हाँ मतलब कुछ वैसे ही टाइप का करते थे। तो जैसे sin x का ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये 0 पाई और ये 2 पाई। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारे लिए हाफ। तो हम लोग जो है, जैसे ये तो 1 होता था, तो हाफ कहाँ होता, यहाँ पे होता। तो हाफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता मैं। तो मैंने क्या किया, पहले sin x इज इक्वल टू हाफ, sin x इज इक्वल टू हाफ, इसका सोल्यूशन सेट निकाला। तो sin x इज इक्वल टू हाफ कहाँ कहाँ होता है, बताओ जल्दी से, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता, π/6। π/6। और सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6। π/6, ऐसे 5π/6। इट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो जाता, π/6 हो जाता, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता, 5π/6 हो जाता। इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ है, तो जैसे मान लो कि हाफ वाली ये लाइन है, तो कोई चीज ग्रेटर देन हाफ है मतलब हम लोग ऊपर वाला शेड करते हैं, और कोई चीज लेस देन हाफ होती है इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला शेड करते। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन हाफ है, मतलब मैं क्या करता, ऊपर वाला शेड करता, ये ग्राफ होता। तो उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होता, ये वाला एक्स होता। तो मैं क्या करता कि मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखता, x बिलोंग्स टू π/6 से 5π/6। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि क्या कहते हैं, ऐसा एक ही इंटरवल आता कि ऐसे और भी बहुत सारे इंटरवल्स आते हैं? तो और बहुत सारे सर और आते हैं, इनफाइनाइट। और आते, बहुत सारे आते। तो अब sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2π। तो हम लोग उसमें n मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर t है और उसमें n मल्टीप्लाई कर दो, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, 2n पाई ऐड कर देते। x बिलोंग्स टू π/6 प्लस 2n पाई से 5π/6 प्लस 2n पाई, वेयर n आर इंटीजर्स। n क्या है, इंटीजर है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाता। सर हाँ सर आप वो 2n पाई वाला एक बार वापस समझा सकते हो? देखो, sin x का तुमको ये ध्यान रखना कि जैसे जिसका ग्राफ ड्रॉ किया उसका पीरियड क्या है। जैसे मान लो उसका पीरियड t है, कैपिटल T, तो कैपिटल T को n से मल्टीप्लाई कर दो और उसी को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, एन टी को ऐड करना है तुमको। तो यहाँ पे तो t क्या है, sin x है, इसलिए 2 पाई है, तो इसलिए 2 पाई n और 2 पाई n ऐड किया हम लोगों ने, मतलब 2n पाई एक तरीके से। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, सर पर तो 2n पाई ऐड क्यों करना? 2n पाई ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि और उसके बहुत बाद सारे रिपीट होता इंटरवल्स है। आते हैं ना। जैसे जैसे तुम सोचो कि इधर मैं ग्राफ ड्रॉ करता और ये भी एक इंटरवल आता इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, तो ये भी सोल्यूशन सेट का पार्ट होता, फिर आगे और कोई सोल्यूशन सेट का पार्ट होता। समझे? और ये सब कितने कितने डिस्टेंस पे होते, 2 पाई डिस्टेंस पे हो रहे होते। यस सर। अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो एक साइकिल है
अपने को क्या करना है, जो एक साइकिल है उस साइकिल, जैसे साइन एक्स की साइकिल कितने की होती है, 2 पाई की होती है, कॉस एक्स की भी साइकिल कितने की होती, 2 पाई की होती। हर ट्रीटमेंट तो उसका ग्राफ ड्रॉ, एक साइकिल का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर जो भी इधर लिखा हो उसको ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है, और फिर तुमको देखना है कि ऊपर वाला ग्राफ शेड करना है कि नीचे वाला ग्राफ शेड करना है। ठीक है, अब जैसे सर 1 मिनट के लिए वो ग्राफ दिखाओ ना। ठीक है सर। सर इसी में अगर सर। लेस देन होता तो इसमें अगर सर। लेस देन होता तो तुमको ये वाला इंटरवल अलग से लिखना पड़ता, 0 से π/6, फिर 5 π/6 से 2 पाई अलग से लिखना पड़ता, यूनियन करके। सर। और उसमें हाँ? 2n पाई ऐड करते हैं। हाँ, सब में 2n पाई ऐड कर देते। सर। हाँ बोलो बोलो। सर वो जो शेडेड रीजन आपने किया वो वाला पार्ट एक और बार बताइए ना, मतलब शेड कैसे। देखो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ है, तो मैंने हाफ वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब साइन एक्स को क्या होना है, हाफ से बड़ा होना है, तो हाफ से बड़ा वाला तो यही है ना, इसलिए इसको शेड किया। अगर मेरे को हाफ से छोटा होना करना पड़ता, अगर कोई मेरे को कहता है कि साइन एक्स लेस देन हाफ करो, तो मैं इस हाफ वाली लाइन के नीचे जो ग्राफ होता उसको शेड करता, जैसे इन सबको शेड करता। सर अगर हम लोग 2 पाई से उसको आगे लेके जाते तो वो ऊपर वाला पार्ट भी शेड होता ना। हाँ, ऊपर वाला पार्ट फिर से शेड होता, ऐसे फिर से शेड होता। ओके सर, इसीलिए थैंक यू। तो अलग अलग इंटरवल्स आ रहे हैं ना, मतलब जैसे तुम मान लो n की वैल्यू 0 डाल दिए, n की वैल्यू 0 डाल दिए तो एक इंटरवल आएगा, फिर n की वैल्यू 1 डाल दिए तो एक दूसरा इंटरवल आएगा, फिर n की वैल्यू 2 डाल दिए तो एक तीसरा इंटरवल आएगा, n की वैल्यू -1 डाल दिए तो एक और इंटरवल आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आते जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, अभी सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करो स्टूडेंट्स। यस सर, क्लियर है। ओके, एग्जाम्पल 2 है 10x is less than equal to, या चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन। 10x is greater than equal to 1, then find its general solution. यस, बाकी सब लोग भी अपना वीडियो ऑन करो। चलो इसको करो, 10x greater than equal to 1। इसमें क्या करना है तुमको, what we are supposed to do, जनरल 10x का ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ सर, और 10x का ग्राफ। 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग को जनरल सॉल्यूशन लिखना है, अपने को क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। सो यस, सर व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ व्हाट्सएप पे ही सेंड करना है, व्हाट्सएप पे। सर आप स्क्रॉल अप कर दें तब तक। ये क्या होगा, तो वो 3D वाला ग्राफ है।
सो 10x का ग्राफ, अब देखो 10x का पीरियड कितने का होता है? पाई का पाई पीरियड। का होता है। पाई तो हम लोगों ने बस एम किया 0 से पाई तक ग्राफ ड्रॉ करने का। तो क्या होता है, पाई बाय 2 पे यहाँ पे ऐसे टाइप की एसिम्पटोट आ जाता है। अब ये ग्राफ ऐसे चला जाता है और ये ग्राफ ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब 1 वाली लाइन ऐसे चली जाती है हमारी। सर 10x इज क्या इक्वल टू 1? ग्रेटर देन इक्वल। हाँ हाँ तो देखो 10x 1 कहाँ पे होता है? पाई बाय 4 पे। तो पाई बाय 4 कुछ ही हो गया हमारा यहाँ पे। ना व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 के ऊपर हो जाए इस बार भी, मतलब कुछ ऐसे टाइप का हो जाए ग्राफ। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक हो? ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2। सो आई विल से दैट x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ा। अब देखो 10 का पीरियड कितना होता है? पाई का पीरियड होता है 10x का। तो हम लोग को n टाइम्स t ऐड करना रहता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर तरीका तो क्या होता है, जैसे ऐसे लिखने के साथ यूनियन भी लिखना रहता है। प्रॉपर तरीका ये होता है, यूनियन लिख लो। तो यूनियन किसके साथ? हाँ यूनियन मतलब कौन अरे से सेट के एन भी साथ? हो रहा है ना इसलिए। हाँ, क्योंकि n इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, तो सब n की वैल्यूज पुट करोगे अगर, तो बहुत सारे ब्रैकेट्स आएंगे ना, बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे, तो उनके बीच में क्या Yes. लगेगा? यूनियन। सो द प्रॉपर वे इज टू राइट लाइक दिस। आगे यूनियन भी लगा देते हैं। तो कहीं पे जैसे मान लो कोई बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहे तो वो यूनियन लिख देता है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से भी काम चल जाता है, ठीक है। सर ये यूनियन पहले क्यों लगाया नहीं समझा। यूनियन मतलब यूनियन ऐसा मतलब लगाया, हर n के लिए हर वो एक हर एक यूनियन ब्रैकेट हर एक ब्रैकेट के सामने यूनियन आएगा, तो बस इसीलिए लगाया। तुम क्या पूछना चाह रहे हो, पहले क्यों लगाया बाद में क्यों नहीं लगाया? हाँ मतलब ये जो नीचे लिखा है वैसे क्यों नहीं लिखा। तो वैसे मैं कितनी बार लिखूंगा, कितने ब्रैकेट्स लिखूंगा ये बताओ। हाँ वो भी है। ठीक है, ऐसा लिख लिया, हाँ। वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब सारे ब्रैकेट्स इंक्लूड हो गए। जितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग लिख सकते हैं उतना फायदा होगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर तुम देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ ऐसा कि साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू से √3/2 या -1/2 कर देते हैं, चलो एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इज लेस देन इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये बात है हमारे सामने। तो अब मैं यहाँ पे किसके ग्राफ को एम करूंगा, क्या किसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करूंगा? sin x प्लस पाई बाय 4। साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 के ग्राफ को बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सर- बाय द वे इसका ग्राफ, हाँ बोलो। हाँ 1 मिनट बस ऊपर का वो फाइनल आंसर दिखा दीजिए। हाँ हो गया। ठीक है, तो ये बताओ कि साइन x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सर ऑफ y ग्राफ। एक्सिस सर में पाई बाय पाई बाय 4 लेफ्ट 4 साइड ले ऊपर। जाते हैं। हाँ, पाई बाय 4 लेफ्ट साइड शिफ्ट करके। हाँ सर, क्योंकि x के साथ डायरेक्ट एक है।
डायरेक्ट अच्छा ओके ठीक है, सर तो पाई अब बाय देखो पाई बाय 4 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके, अब तुम सोचो कि यार मैं साइन एक्स के ग्राफ को पाई बाय 4 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं, तो उससे चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमको नजर आएंगी, क्योंकि हम लोग का महारत किस में हासिल है, साइन एक्स के ग्राफ में। हर चीज जो हाँ सेट है सर हमारे लिए वो साइन एक्स के ग्राफ में सेट है। सर तो जनरल सॉल्यूशन लिख के -π/4 कर देंगे क्या? यस, इसको मैं टी ले लूंगा फॉर द टाइम बिंग। एक्स प्लस π/4 को क्या ले लिया, टी ले लिया, तो ये क्या बन गया, साइन टी इज लेस देन इक्वल टू -½ इतनी बात समझ में आई। अब हम लोगों ने क्या किया, साइन टी का ग्राफ ड्रॉ किया, साइन टी का ग्राफ ड्रॉ किया। तो साइन टी का तो ग्राफ वैसा ही होता है जैसा साइन वाला ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, साइन ऑफ टी का ग्राफ ड्रॉ किया, कि साइन ऑफ टी प्लस π/4 का किया है। ठीक साइन ऑफ टी का सर हाँ, -½ ये हो गया। अच्छा, साइन टी -½ कब होता है, व्हेन द साइन बिकम -½ -½ बनने के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 एंड 2π minus π/6. So this point will be 7π/6 और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 11π/6। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि -½ वाली लाइन से कम हो, मतलब हम लोग कौन सा ग्राफ शेड करना चाहते हैं, नीचे वाला, और नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग ये x आ गया। सबको समझ में आ रहा है? So what I am going to write, t belongs to 7π/6 से 11π/6। ठीक है, तुम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो तो तुमको इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचना है, अभी तुमको बस t के लिए देखना है। अभी तुमको क्या करना है, बस t के लिए देखना है। अच्छा, साइन t है, इसका पीरियड क्या होगा, अगेन 2π। So what I am going to do is I will be adding 2 and π to both of them. फिर मेरे को ध्यान आया कि t में तो सोल्यूशन आ गया, लेकिन हम लोग से किसका सोल्यूशन पूछा था, x का सोल्यूशन पूछा था। तो x plus π/4 belongs to 7π/6 plus 2 and π, 11π/6 plus 2 and π। उसके बाद अपन क्या करेंगे, π/4 को उधर लेके चले जाएंगे -π/4 की तरफ। तो एक बार देख लेते हैं, 7π/6 minus π/4 कितना होता है, 14 minus 3 11π/12। तो x belongs to 2 and π plus सर 2 and π सबसे लास्ट में ऐड नहीं कर सकते क्या? सबसे लास्ट में नहीं सर इस केस में, हाँ सर इस केस में कर सकते हैं। इस केस में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने t लिखा तो t के साथ 2 and π लिखना जरूरी है। हाँ ठीक है, फिर 11π/6 minus π/4 is 22 minus 3 कितना होता है, 19। तो 2 and π plus 19π/6। सामने बहुत हुआ तो यूनियन लगा दिया, where n belongs to और set of integers। सर 19π/12 आएगा ना? ठीक है, 19π/12।
समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। ओके, अब जैसे ये चीजें कहाँ पे काम आएगी हमारे, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ पहला पार्ट है स्क्वायर रूट के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। स्क्वायर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ cos 3x, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस साइन x, तीसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस cos 2x। चलो सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। हाँ सर, बस। चलो लिख लिया। हाँ सर। ये क्वेश्चंस करो। ओके, सो कल KVPY किसका किसका था? सत्यदीप का और किरण का। कैसा हुआ तुम लोग का KVPY? पार्ट 2 हार्ड रहता है थोड़ा, वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ओके। सो नहीं, सेकंड वाला डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा। सर आपको सोल्यूशन भेज दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा,
तो सेकंड का तो एक ही आंसर है। यस सही है। अभी ओके, शंकर का भी सही है। यस, आरना का भी सही है। ओके, सो लेट्स डू इट। तो पहला स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस cos 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग को cos 3x तो नहीं पता भाई, इसको क्या कर लिया जाए जल्दी से, p मान लिया जाए। मतलब cos t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब cos t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक बार cos का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो cos का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का आता है शायद, ये -π/2 होता है, ये +π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। ठीक है, तो और इधर 0 लिखा है, तो 0 मतलब ये वाली लाइन। ग्रेटर देन के लिए एक तरीके से ये शेड हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो मैं क्या कहता, मैं कहता t बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, और फिर 2n π सब में ऐड कर देते। सर एक दूसरा लेके भी मतलब 3π/2 से 2π तक लेके भी यस कर सर, सकते हैं। मैंने भी वही किया। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो। फिर 3x, t तो 3x है, सर डायरेक्टली तो ये भी यूज कर सकते थे ना, वो डिवाइड हो जाता है पीरियड 3 से। हाँ हाँ, पीरियड 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम लोग को 3 फिर इसमें भी डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखो। हाँ सर, ठीक है, वो पीरियड डिवाइड हो जाएगा। हाँ हाँ, सर, वो भी डिवाइड करना है। -π/6 + 2n π/3 +π/6 + 2n π/3। तो ये पहले का आंसर हो गया, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि -1 + sin x। सर वो तो π/6 और -π/6 पे होगा ना ग्राफ, कौन सा? तो cos 3x का। हाँ, तो सर उसका पीरियड तो nπ/3 होगा। nπ/3 नहीं, 2π/3 होगा उसका 2π उसका पीरियड है, तो डिवाइड हो जाएगा। 2π/3 पीरियड हो जाता है ना। जैसे 2π अगर cos x का पीरियड है, तो cos 3x का पीरियड क्या होता है, 3 डिवाइड हो जाता है 2π/3। फिर उसमें हम लोग n मल्टीप्लाई कर दिए होते, तो देखो ये बन जा रहा है कि नहीं, 2nπ/3। सर वैसे नहीं, वो π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो उसको माइनस किया तो पीरियड तो π/3 आएगा। इसको माइनस किया, पीरियड के लिए डिवाइड करते हैं ना, पीरियड के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइम्स कंप्रेस हो जाता। हाँ हाँ सर, मैंने वो ऊपर वाला ही पार्ट ले लिया।
इसलिए समझ गए। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे पीरियड के रेस्पेक्ट में ये सोचना है, तुमको cos 3x के पीरियड के रेस्पेक्ट में नहीं सोचना, तुमको तो cos t के पीरियड के रेस्पेक्ट में सोचना है। cos t का पीरियड क्या होता, 2 पाई ही होता, तो हम लोग 2n पाई ही लिखते। अब t को जब 3x लिखते और 3 को जब उधर भेजते तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता। अच्छा, इस -1 को इधर लेके चले गए, सो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको हम लोग लॉजिकली भी देख सकते हैं कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता sin x, लेकिन हाँ sin x 1 के बराबर हो सकता है। तो sin x 1 के बराबर कहाँ पे होता है? 4 पाई and बाय 2 पाई प्लस बाय 2n टू, पाई, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, मतलब 4n प्लस 1 पाई बाय 2। So x belongs to 4n plus 1 pi by 2, where n belongs to integers. समझ में आया सेकंड वाला सबको? yes sir. तो इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि कर्ली ब्रैकेट किस लिए यूज होता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेट में। हाँ, तो मतलब जैसे आंसर क्या आता है, एक तो पाई बाय 2 आता, फिर 5 पाई बाय 2 आता, फिर 9 पाई बाय 2 आता। इस बार इंटरवल्स नहीं आ रहे होते, इस बार डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे होते, इसलिए कर्ली ब्रैकेट यूज किया। अब नेक्स्ट है 3 माइनस कॉस 2x। तो थर्ड कहेगा कि 3 माइनस कॉस 2x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब cos 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, अगर तुम ऐसे देखने जाओ तो cos 2x का आउटपुट कहां से कहां तक होता? -1 से 1, -1 से 1 ही होता, जो कि इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होता। Yes sir. यहाँ पे अगर तुम कोई भी क्वांटिटी डालो जो कि -1 से 1 है, वो हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता। मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं चलेगा, तो यहाँ पे x क्या हो जाता, -∞ से +∞। एक तरीका तो ये अपनी थिंकिंग से, और दूसरा तरीका कि मैं अगर से cos 2x लेस देन इक्वल टू 3 की बात करूं ग्राफिकली, जैसे मैं सोच रहा था अभी तक, और 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो cos t लेस देन इक्वल टू 3। अब हमारे cos का ग्राफ कैसा होता? अपने cos का ग्राफ तो ऐसा होता है, ऐसे टाइप का। ठीक है, अच्छा 3 कहाँ पे होता? कहीं ऊपर होता, तो 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होती? कुछ ऐसे टाइप की होनी चाहिए थी। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि cos t लेस देन 3 हो जाए, तो लेस देन 3 मतलब हम लोग इस नीचे वाले में जितना भी ग्राफ है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शेड करते हैं। शेड करना। तो इस बात से अग्री करोगे कि यार पूरा ग्राफ शेड हो जाएगा नीचे तो? अच्छा, पूरा ग्राफ शेड हो जाएगा, इसका मतलब कि x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, पूरा ग्राफ शेड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, इतना क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े अपने जल्दी से। हाँ सर। चलिए,
सो ये क्या था? ये था कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लो तुम लोग, डोमेन ही फाइंड करना है। रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ये एफ एक्स है, इसका डोमेन फाइंड करना है। यस, गुड, अर्ना का सही है। तो अब देखो, स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पता है मैं क्या एम करूंगा? मैं एम करूंगा कि इस वाले टर्म को सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो याद है a sin x प्लस b cos x को हम लोग सर वो सिंगल साइन माइनस, हाँ सर, रूट ऑफ a स्क्वायर रूट प्लस ऑफ b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई। हाँ, तो मतलब मैंने ऐसे सोचा यहाँ पे जो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता वो रूट 2 आता,
क्योंकि a और b 1 है। तो मैंने क्या किया, √2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। इधर क्या बन जाएगा, sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया sin ऑफ x प्लस π/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इट मीन्स अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, मतलब x प्लस π/4 को t मान लेते हैं, sin t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। समझ में आई बात? नाउ Yes. sin t इज ग्रेटर देन 1/√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। छोटा कैसे बनेंगे? तो 1/√2 कहीं यहाँ पे होता, तो एक तो ये जो चीज हो रही होती वो क्या हो रही होती, π/4, और दूसरा जो है π माइनस π/4 विच इज 3π/4। अब ग्रेटर देन का मतलब ये, और उस ग्राफ का मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा π/4 से 3π/4। तो मैं लिखता t बिलोंग्स टू π/4 से 3π/4 और 2n π क्या करता जाता, मैं ऐड करता जाता। ठीक है, अब t क्या था हमारा, t तो हमारा x प्लस π/4 था। π/4 प्लस 2n π से 2n π प्लस 3π/4, और फिर उसके बाद इस π/4 को मैं इधर लेके आ जाता, तो यहाँ पे आ जाता x बिलोंग्स टू π/4 सब्ट्रैक्ट होता तो इधर तो 2n π/4 कैंसिल हो जाता, और इधर 3π/4 माइनस π/4 मतलब π/2 बन जाता। ये हमारा आंसर आ जाता। अंडरस्टूड? बोलो बच्चों, ये समझ में आया तुम लोग? यस सर। यस सर। ओके, गुड। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स, क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देन फाइंड व्हाट, डोमेन। देन फाइंड डोमेन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नल सेट? यस। नहीं, नल सेट नहीं आएगा, कुछ आएगा। तुम सोचो ना, क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? हाँ
सर एक मिनट, माइनस साइन का गड़बड़ हो गया। सर भेजा आपको आंसर। मोहित नहीं, मोहित रॉन्ग है। सर मेरा इस बार का नहीं, वो पिछले बार का होगा। अच्छा अच्छा, ओ। 0 से 2। यस, आरना करेक्ट है। और क्या क्या है? 0 से 2। हाँ, 0 से 2, आंसर इज 0 से 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि जैसे साइन एक्स दो स्क्वायर रूट है ना, तो पहला एंड स्क्वायर रूट लगेगा, इंटरसेक्शन लेंगे। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या कहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक तरीके से यहां से आता है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स क्या होता? -2 से +2। अब देखो ये जो इंटरवल है ये एक बाउंडेड इंटरवल है, -2 से +2, तो मतलब एक बाउंडेड ही है। और इसका जो इंटरवल बनता है वो क्या बनता? बहुत सारे इंटरवल्स बन रहे होते हैं साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में व्हाट वी डू कि जैसे जो बाउंडेड इंटरवल आ रहा है वो पहले फाइंड कर लिया, जैसे इस केस में -2 से +2 आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने साइन एक्स इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इस वाली इनइक्वालिटी को बस देखा। तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? तो साइन एक्स के ग्राफ में वो बाउंडेड वाला प्लॉट कर देंगे, आ जाता है। हाँ, तो साइन एक्स का ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसे टाइप का होता है साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे π/2 होता, यहाँ पे -π/2 होता। अच्छा, अब मैं क्या करता, ये जो -2 और +2 है ना, इसको मैं इसी ग्राफ पे प्लॉट करता। तो देखो 2 यहाँ पे लाई करता, π/2 जो है वो 1.5 के राउंड होता है, और -2 यहाँ पे लाई करता। अब मैं ये देखता कि इस -2 से +2 के बीच में कहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब कहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या इस बात से अग्री करोगे क्या? यही वाला ग्राफ जो है -2 से +2 के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर है।
इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? बोलो बच्चों। सो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस क्या हो गया? इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे ये हो गया, ये वाली चीज। सो हमारा जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता? ये वाला पूरा, x बिलोंग्स टू 0 से 2। ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है? सर हाँ सर वो 2 के बाद वाला पार्ट एक्सक्लूड क्यों किया? वो तो 0 से बड़ा है ना। हाँ, लेकिन देखो इसका तो x -2 से +2 ही आया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं हाँ, और ओके इसका सर, सॉल्यूशन समझ सेट गया। और दोनों का यस सर, इंटरसेक्शन लेते हैं। यस तो सर, मैंने समझ ये, गया। हाँ तो बाकी लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इसी में से क्या कौन सा साइन एक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा वो देख लेते हैं। इसी में से, इस इंटरवल में से साइन एक्स वाला कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं। तो -2 और +2 हम लोग ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया और देखा कि कौन से वाले पार्ट में साइन एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। सबको क्लियर है? बोलो। यस। चलो ऐसे ही पूछते हैं। प्रणव समझ में आया? यस सर। किरण, Yes, sir. नंदिनी, यस सर। नव्या, नव्या, श्रेया, वंश, चलो ओके फाइन। तो अब देखो, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग GIF। तो पहले इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो बताओ x क्या हो सकता है? GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2। सबसे पहली बात कि x केवल एक सिंगल x हो सकता है, ये एक इंटरवल हो सकता है x। सर तो इंटरवल 2 से 3। 2 से 3 पे क्लोज ब्रैकेट। यस, देखो x 2 से स्टार्ट हो सकता है, 1.99 हो सकता है क्या x? नो सर। नहीं सर। 3 पे नहीं हो सकता ओपन है। ब्रैकेट ना। हाँ, और 2.99 हो सकता है x? क्या x 2.99 हो सकता है? यस सर। हाँ सर। यस हो सकता है। हाँ सर। और x क्या 3 हो सकता है? नहीं नहीं। नहीं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3, 3 पे ओपन ब्रैकेट, 3 पे ओपन ब्रैकेट लिख लिया, मतलब ये इंश्योर कर लिया हम लोगों ने कि x 3 के एकदम करीब तो गया लेकिन 3 के बराबर नहीं हुआ। ये एग्जांपल समझ में आया? यस अच्छा, एग्जांपल 2, GIF ऑफ x इज इक्वल टू 7.4। इसका x क्या हो सकता है बताओ? सर GIF, कुछ भी नहीं होगा, हाँ नल सर। सेट नल सेट पॉसिबल ही नहीं। हाँ, x बिलोंग्स टू अ नल सेट। क्यों? क्योंकि GIF जो भी आउटपुट देता है वो तो एक इंटीजर एज एन आउटपुट देता है, तो GIF कभी भी 7.4 के बराबर तो हो ही नहीं सकता।
मतलब दैट इज समथिंग लाइक ऐसे कहना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बराबर हो जाए। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो वो नेगेटिव के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ नल सेट। अच्छा, एग्जाम्पल 3, GIF ऑफ x इज इक्वल टू -3। बताओ x क्या होगा? सर एग्जांपल सर 2 एक बार वापस बता -3 दीजिए। से -2 क्लोज ओपन ब्रैकेट -2 -4 तो देखो, अच्छा कोई मेरे से पूछे कि x की वैल्यू -3.1 हो सकती है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि उसका तो GIF फिर -4 -4 हो जाता है उसका आएगा। GIF। अच्छा, क्या -3 हो सकती है? यस सर। यस। अच्छा, क्या -2.01 हो सकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, क्या -2 हो सकती है? नहीं। नहीं। इसका मतलब कि x -3 से स्टार्ट होगा विथ क्लोज ब्रैकेट एंड -2 पे एंड होगा विथ ओपन ब्रैकेट, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है। एग्जाम्पल 2 में फिर से समझाऊं। देखो, एग्जाम्पल 2 में GIF ऑफ x इज इक्वल टू 7.4 लिखा है। तो ये तो एक इंटीजर नहीं है ना, ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल में एक नंबर है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई एक ऐसा x बताओ जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो एक 7.4 आ जाए, जो डेसिमल नंबर आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। GIF में तुम कुछ भी इनपुट दो तो वो जो भी आउटपुट देता है एज एन इंटीजर आउटपुट देता है। सर फिर किसी भी डेसिमल का नल सेट ही आएगा ना? हाँ, हर एक डेसिमल का नल सेट आएगा। ओके, सो ये समझ में आया। तो एक क्वेश्चन अगर हो हमारे पास, क्या क्वेश्चन हो कि GIF ऑफ x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x for above equation. Find x for above equation. रेंज फाइंड करनी है। हाँ, मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। Yes. Okay, good. Right. Yes, आदित्य का भी सही है, लक्षदीप का भी सही है, मानसी रॉन्ग है, अदिति का सही है, आरना सही, नहीं दिव्यांश रॉन्ग है, आदित्य प्रभाकर सही है। ओके, चलो लेट्स डू इट। तो तन्मय एक ब्रैकेट गलत है, बस वैल्यू सही डालिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो उससे GIF ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 2 3 आएगी। अच्छा, जब GIF ऑफ x 2 होता तो उसके लिए x क्या हो जाता, 2 से 3 ओपन,
GIF ऑफ x 3 होता, तो उससे x क्या हो जाता? 3 से 4 ओपन। अच्छा, और का क्या मतलब है? यूनियन लग जाना। इसका और इसका यूनियन क्या होगा? देखो 3 पे ये वैसे ब्रेक हो रहा था, लेकिन 3 पे ये कंटिन्यू कर दिया, और यूनियन भी है। तो 2 से 4 और 4 पे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? हाँ सर। आगे बढ़े अपने। हाँ। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना GIF के इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में? अब हम लोग GIF के इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग GIF, ठीक है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग GIF। तो इसमें पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर, मतलब ध्यान देने के रहेंगे, जिससे अपने से कोई गलती नहीं होगी सॉल्व करते वक्त। इसमें पहला पॉइंट होगा कि फर्स्ट राइट डाउन few values of GIF from inequality। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होगा ऑब्जर्व फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू of GIF to get the correct answer। To get the correct answer। ठीक है, ये लिख लिया? ये लिख लो, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है हम लोग को। सर हो गया। ओके, नाउ सी, जैसे मान लो अगर मैं कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ, एग्जांपल 1 कि GIF of x is greater than equal to 4। तो पहला मैं क्या करूँगा, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था कि GIF of x क्या क्या हो सकता है वो लिखूंगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब देखो, इधर तो जो लास्ट टर्म होता है वो तो इनफाइनाइट होता, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब फर्स्ट टर्म के बारे में सोचो। फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। तो अब 4 ऑब्टेन करने के लिए x क्या 3.99 हो सकता है क्या? नो सर। 4 हो सकता है, हाँ सर। और 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए था क्या x को? यस सर। यस। और फिर आगे जितने भी हैं सब Infinity। कॉन्जिक्यूटिवली चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। क्लियर है कैसे लिखा? यस सर। अच्छा, लेट्स सी एग्जांपल 2। GIF of x is less than equal to, या चलो ठीक है, is less than equal to 5। इसका सॉल्यूशन सेट बताओ।
सर माइनस इन्फिनिटी से 6 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। नहीं, मानसी का सही है, वेरी गुड। आरना का भी सही है, गुड। नो अदिति, रॉन्ग। मनोज रॉन्ग है। देखो वही गलती कर रहे हैं सब लोग। देखो GIF ऑफ x क्या होगा, जैसे 5 4 3 ऐसे, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो इधर तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। तो हमको बस इसी पे ध्यान देने की जरूरत है, 5 पे ध्यान देने की जरूरत है। तो बताओ GIF ऑफ x अगर 5 है तो चलो इधर तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इधर मैं सोचता कि चलो 5 लिख लेता हूँ, अच्छी बात है। क्या 5.1 हो सकता है क्या x? हाँ सर, हो सकता है। 5.99 तक हो सकता है। हाँ सर, और 6? 6 नहीं हो सकता, नहीं होगा, 5.9 ओपन ब्रैकेट। हाँ, अरे यार तो मिड भी नहीं है। हाँ मिड। तो 6 तक जा सकता है और 6 पे ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? सो काफी बच्चों ने 5 पे क्लोज कर दिया। मेरे को एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन लिखना है। एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत लिख के खुश हो गए, ठीक है। आगे बढ़े अपने। अच्छा, जैसे एग्जांपल है, चलो ये एग्जांपल। यस, ओके गुड। नहीं, मोहित का रॉन्ग है। अदिति, आरना, आदित्य, मानसी, ओम, तन्मय, किरण, दिव्यांश, सबका सही है। सो देखो ये लिखो कि GIF ऑफ x क्या क्या होना चाहिए था। 2 से लेके 8 तक होना चाहिए था, तो ये एंड पॉइंट्स हैं। तो 2 है। तो 2 होने के लिए बताओ मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती? 2 से ही करनी पड़ती। और 8 होने के लिए मेरे को एंड कहाँ पे करना पड़ता? 8.99 मतलब 9 ओपन पे। तो आंसर विल बी 2 से 9, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ रूट ऑफ। नहीं सर, हाँ बोलो। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में 8 क्यों नहीं आया लास्ट में? 8 इसलिए नहीं आया। सर छोटा होना चाहिए ना 9 से। क्या? सर 9 से छोटा होना चाहिए ना। नहीं, देखो GIF ऑफ x की वैल्यू 2 से लेके 9 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, पहले लिस्ट डाउन किया कि GIF ऑफ x की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2, 4, 5, 6, 7, 8। अब तुम ये सोचो कि मेरे को अगर GIF ऑफ x 8 चाहिए तो मेरा x तो 8.99 तक जा सकता है ना। अच्छा हाँ ओके तो जी आई इसलिए तो इसलिए 9 पे ओपन कर दिया हम लोगों ने। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डोमेन फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट साइन। नहीं हर्षद, नहीं, नो। यस, बट आदित्य जिंदल को सही है। नहीं ओम, मैं डोमेन पूछ रहा हूँ। नहीं आदित्य तो बात कर। ओके देखो, हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। जैसे ये स्क्वायर रूट क्या कहता, स्क्वायर रूट कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब GIF शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि GIF ऑफ साइन एक्स क्या क्या हो सकता था, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तुम तो वही नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कि साइन एक्स अगर GIF 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइन एक्स को 0 से स्टार्ट होना चाहिए और से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। ये ऐसा रिक्वायरमेंट की जा रही है कि बोला जा रहा है कि साइन एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? तो हम लोग को इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। तो जैसे मान लो ये हम लोग ने क्या ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 वाली। अब हम लोग को क्या चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब ये तो एकदम आज के क्लास में पहला क्वेश्चन किया था। तो हमारा x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई। और दोनों जगह 2n पाई ऐड कर दिया, तो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, ये आंसर आ गया। समझ में आया?
इतना क्लियर है? यस सर। यस ओके चलो। सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता स्क्वायर रूट ऑफ GIF ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ GIF ऑफ साइन इनवर्स x से ये fx है, देन फाइंड इट्स डोमेन। यस, आदित्य जिंदल का, तन्मय का, मानसी का, ये लोग का सही है। तो वंस अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट क्या कहेगा? स्क्वायर रूट कहेगा कि उसका इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। GIF ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अंदर वाली चीज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया। साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होता है, π/2 0, और ये 0 है। तो हम लोग को एक तरीके से ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए था, और ये वाला ग्राफ चाहिए था। इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी ये वाला पॉइंट 1 होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो x होता दैट वुड हैव बीन 0 से 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन इसमें अगर से क्वेश्चन होता gx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x, तो बताओ। सर सिर्फ 1 रहता है आंसर। हाँ सर, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। बस ऐसे ही टाइप का आंसर रहता कि मतलब इससे एंटायरली डिफरेंट होता?
0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ये Bracket ओपन सर बस x ब्रैकेट इज होगा। इक्वल टू 1 आता सर आंसर। मतलब ब्रैकेट्स में ही बस अंतर रहता और कुछ नहीं होता। सर टोटली डिफरेंट नहीं होता है, टोटली डिफरेंट। बहुत अलग आता है। टोटली डिफरेंट होता। करो इसको, करो इसका डोमेन निकालो, gx इज इक्वल टू नो मोहित। देखो, now what we are expecting is, we are expecting इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है, कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x should be greater than 0। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट क्या डिमांड करेगा? इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 0 मतलब क्या क्या आउटपुट हो सकता है? 1 2 एंड सो ऑन। अच्छा, 1 के लिए तुम क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स x एक तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। यस। अब देखो ये क्या हुआ, अब मैंने साइन इनवर्स x का अगर ग्राफ ड्रॉ किया और देखो ये 1 होता और ये क्या होता हमारा π/2। अच्छा, ये जो 1 है उसको हम लोग को कहाँ प्लॉट करना चाहिए, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? सर वाई एक्सिस। y एक्सिस पे। तो अगर ये y एक्सिस पे 1 है, मतलब तुम सोचो कि साइन इनवर्स x अगर 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग x क्या होता? साइन 1 होता। तो यहाँ पे x क्या होता? साइन 1 होता। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस 1 वाली लाइन से ऊपर ऐसे टाइप का, तो उसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे क्या होता? ये वाला पार्ट होता। सो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू साइन 1 से लेके 1 तक। इसीलिए मैं क्या कहा था, मैंने पॉइंट्स रिमेंबर लिखाया था, उसमें ये बोला था कि जो साइन GIF की वैल्यूज हैं उनको एक बार लिख लो, उससे कभी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। ओम 1 y एक्सिस पे इसीलिए लिया ना, क्योंकि ये जो नंबर लेते हैं वो y एक्सिस पे ही तो लेते हैं,
जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होता था, तो हाफ मैं यहीं पे ओ। लेता था ना। वो हमारे फंक्शन के वैल्यू है। हाँ, इतनी देर से तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, जैसे मान लो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो हाफ वाई एक्सिस पे लेता था ना। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया होगा कि अपने कैसे कर रहे हैं। सर आप एक बार रिपीट करेंगे? फिर से शुरू से देखो, स्क्वायर रूट क्या कहेगा? स्क्वायर रूट कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो GIF शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब GIF की पहली वैल्यू जो है वो 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, मान लो जो भी हुई होगी। तो अगर GIF 1 के लिए क्या होना चाहिए था? एक तरीके से इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए था और इन्फिनिटी पे जाना चाहिए था। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लोग ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उस पे 1 को मैंने कहाँ पे प्लॉट किया? इधर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और यहाँ पे तो पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद कर लेना, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। अब 1 से हम लोगों ने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसके करस्पॉन्डिंग जो x आता, देखो जब साइन इनवर्स x 1 होता, x क्या होता? साइन 1 होता, तो साइन 1 कहीं यहाँ पे आता, ये साइन 1 होता और ये 1 होता। अब हम लोग क्या चाहिए कि ग्राफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इस 1 वाली लाइन के ऊपर। तो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। तो x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1 तक। ठीक है? यस सर, थैंक यू। चलो, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सब चीजें समझ में आई आज जो भी हम लोग ने डिस्कस किया? यस सर। चलो, तो मैं थोड़ी देर में नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग। फाइन, थैंक यू। आज के लिए Yes, इतना ही sir. करते हैं। बाय बाय। अच्छा, एग्जाम में, हाँ आज, अब इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है शायद आज, तो मीटिंग एंड करता हूँ। एग्जाम में जो है डोमेन तक आएगा, तो डोमेन अभी एक क्लास और पढ़ाऊंगा। वैसे एक क्लास और में डोमेन हो जाएगा हमारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।